हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट स्किल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। इस वीडियो में हम टोटल 50 प्लस एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये चैप्टर आपको IT कोड 402 के अंतर्गत पढ़ना है। इसमें आपको पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स का यूनिट नंबर 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका दिया गया है। तो इस चैप्टर से एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सारे एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो भी आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिएगा। जो भी 50 प्लस एमसीक्यूज़ बना रहे हैं, इन सबको अगर आप पूरा अच्छे से समझ लेते हैं, इसके कंसेप्ट समझ लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स बोर्ड में आएंगे। तो चलिए अब एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका कम से कम समय लूँ ताकि आप बहुत ही आसानी से इसे समझ लें और आपका समय भी इसमें अच्छा सा बच जाए। तो चलिए अब एक एक करके दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ। अब जो डेटाबेस है वो किस चीज़ का कलेक्शन है? डेटाबेस किस चीज़ का कलेक्शन है? ये डेटा का कलेक्शन है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है डेटाबेस में आपका डेटा का कलेक्शन है जिसको ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं, यानी कि सजा सजा करके जिस तरह से रखना चाहिए उस तरह से ऑर्गेनाइज करके डेटा को रखते हैं, उसे हम लोग डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस प्रोग्राम। डेटाबेस का प्रोग्राम इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए एक एक करके सबसे पहले देखिए, MySQL आपका आता है डेटाबेस प्रोग्राम में, दूसरा ओरेकल भी आता है और बेस भी आता है, लेकिन यहाँ पर आपका राइटर जो है ये आपका डेटाबेस का प्रोग्राम में नहीं आता है। तो जब भी आपको बोलते हैं आपको बार बार कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कभी नॉट लगा हुआ रहता है, कभी नॉट नहीं लगा रहता है, उसी हिसाब से आपको आंसर भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइटर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश स्टोर डेटा इन सिंगल टेबल। सिंगल टेबल में डेटा को किस तरह से स्टोर किया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लैट फाइल में। जो भी दोस्तों फ्लैट फाइल होते हैं, इसमें क्या होता है कि डेटा को सिंगल टेबल में हम लोग स्टोर करते हैं, यानी कि एक बार टेबल बना दिए, इस टेबल में जो भी डेटा स्टोर करेंगे वो आपका रहेगा, इससे किसी और से रिलेटेड नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? फ्लैट फाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डैश आर डेडिकेटेड कंप्यूटर्स दैट होल्ड द एक्चुअल डेटाबेस एंड रन ओनली DBMS एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स। अब बोल रहा है कि यहाँ पर आपका एक स्पेशल कंप्यूटर है जो कि सिर्फ डेटाबेस को रखा है। क्या रखा है? सिर्फ डेटाबेस को, और इसमें जो रिलेटेड DBMS है, जो रिलेटेड कंसेप्ट्स है, सिर्फ उन सारे प्रोग्राम्स के लिए कंप्यूटर रखा गया है। तो ये कंप्यूटर को क्या कहेंगे? इसे हम लोग डेटाबेस सर्वर कहेंगे। दोस्तों, डेटाबेस सर्वर का मतलब क्या हुआ? जैसे आज हम इंटरनेट चला रहे हैं, या फिर आज जो मेरा वेबसाइट है crackmycbse.com, ये वेबसाइट क्या है कि इसी सर्वर पर है। ठीक है, इसका सर्वर पर है, ये कहीं पे इसका डेटा स्टोर हो रहा है। उसी तरह से ये जो बैकएंड में जो भी काम हो रहा है DBMS का, बस एक स्पेशल कंप्यूटर में अगर हम उस चीज़ को स्टोर करते हैं, उसे हम लोग डेटाबेस का सर्वर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, GUI एक्ट एज फ्रंट एंड एंड डेटाबेस सर्वर एक्ट एज। अब देखिए सेम क्वेश्चन से रिलेटेड पूछा गया, डेटाबेस किस तरह का काम करता है? तो डेटाबेस जो है ये आपका बैकएंड में काम करता है, यानी कि डेटाबेस में जो भी कंप्यूटर में जो वर्क हो रहा है, इसे नॉर्मली आप नहीं समझ सकते, इसका प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद आपके कंप्यूटर में इस चीज़ को दिखाया जाता है। तो ये बैकएंड में ये पीछे से वर्क होते रहता है डेटाबेस के सर्वर पर, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? बैक एंड। ये पीछे से वर्क होते रहता है, आपको फिलहाल या फिर आपको जनरली उस चीज़ से मतलब नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि आप आगे के जो फ्रंट कंप्यूटर पे देखते रहते हैं। नेक्स्ट है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड। अब डेटा को डुप्लीकेट करना उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग रिडंडेंसी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, रिडंडेंसी कहते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे देखिए इंग्लिश का कंसेप्ट लगा देते हैं, तो इंग्लिश का कंसेप्ट मत लगाइएगा। जो लैंग्वेज बताया जा रहा है कंप्यूटर का लैंग्वेज, उस पर बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प टू मेंटेन यूनिक रिकॉर्ड इन द टेबल। अब देखिए टेबल जैसे बना हुआ है, इस टेबल में कोई एक चीज़ होता है जिसमें यूनिक रिकॉर्ड होता है। जैसे मान के चलिए आप स्कूल में पढ़ते, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका एडमिशन का जो नंबर है ये क्या हो गया आपका? ये आपका यूनिक हो गया, किसी से किसी का मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूनिक नंबर होता है, यूनिक चीज़ें होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं प्राइमरी की। क्वेश्चन आपका डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि प्राइमरी की क्या होता है? तो प्राइमरी की क्या होता है? ये आपका एक यूनिक नंबर होता है जो सबका अलग अलग होता है, ताकि हम डेटा को पहचान सके। नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ टेबल बुक कैन एक्ट एज प्राइमरी की। अब देखिए क्वेश्चन सिंपल सा है कि अगर मान के चलिए किसी बुक का आप अगर टेबल बनाते हैं तो इनमें से कौन सा चीज़ रखिएगा तो आप उसे प्राइमरी की बोल सकते हैं। तो प्राइमरी की अभी बताए जो स्पेशल हो, यूनिक हो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बुक का जो नंबर है उसको क्या कर देंगे, स्पेशल बना देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपका मैच कर सकता है, प्राइस भी मैच कर सकता है, ऑथर नेम भी, लेकिन बुक का नंबर को मैच नहीं करने देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्राइमरी की। नेक्स्ट देखिए, अ की विच इज रेफरिंग टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज कॉल्ड। अब देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है कि मान के चलिए यहाँ पर एक आपका प्राइमरी की दिया हुआ है, एक और टेबल है। अब यहाँ का जो की है वो प्राइमरी की को रेफर कर रहा है, तो इस की को क्या कहेंगे, इस की को हम लोग कहेंगे यहाँ पर फॉरेन की। क्या कहेंगे, फॉरेन की। याद रखिएगा, देखिए प्राइमरी की होता है जिसमें डेटा को यूनिकली सेव किया जाता है, और फॉरेन की का काम क्या है, ये क्या करेगा, अनदर टेबल का प्राइमरी की को रेफर करेगा, रेफरेंस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ फील्ड विच इज डैश फॉर ईच एंड एवरी रिकॉर्ड इज कॉल्ड प्राइमरी की। अब देखिए कौन सा फील्ड होता है वो प्राइमरी की कहलाता है। तो अभी आपको पता है जो यूनिक होता है उसे ही प्राइमरी की कहेंगे। देखिए अभी आपको लग रहा होगा बहुत सारे कंसेप्ट्स, बहुत सारे जो चीज़ें वो नई नई बातें आपको समझ में आ रही होगी। इससे घबराना नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए आप एक दिन में 1 घंटे में चाहेंगे सारे कंसेप्ट तो सीखना तो मुश्किल है। तो इसके लिए आपको नोट्स पूरा देखना होगा, मेरा वीडियो नोट्स देख लेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आप इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन बता रहे बस ध्यान से सुनिए और कोशिश करिए याद रखने की। ठीक है, कुछ डाउट्स होगा तो नोट्स में क्लियर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डेटा इज स्टोर्ड, maintained and retrieved from multiple tables then special database software are required। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारा टेबल यूज़ किया जा रहा है, अलग अलग जगह से वहाँ से डेटाबेस से डेटा लिया जा रहा है। इसको क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे हम लोग RDBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब आर लग गया, इसका मतलब क्या हो गया, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये हो जाएगा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर बहुत सारे जो टेबल हो गए उससे आप क्या करेंगे, रिलेशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, SQL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो SQL का फुल फॉर्म हो जाता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। छोटा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा धमाका, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सिंपल सा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। तो याद रखिएगा SQL का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट है वी कैन क्रिएट क्वेरी इन ओपन ऑफिस बेस इन। अब हम लोग किस तरह से क्वेरी को बना सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक तो डिज़ाइन व्यू में बना सकते हैं या तो विजार्ड, दोनों में ही हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, दोनों में ही हम लोग क्रिएट क्वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ सॉफ्टवेयर पैकेज दैट कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेस। अब इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि क्रिएट और मैनेज करेगा डेटाबेस को, तो डेटाबेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर MS एक्सेस, ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस, ये तीनों चीज़ को हम लोग कर सकते हैं डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ओपन ऑफिस बेस इज। अब देखिए ओपन ऑफिस बेस जो है वो किस तरह का डेटाबेस है, तो ओपन ऑफिस ये किस तरह का डेटाबेस है, ये हो जाएगा रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, एक टेबल से दूसरा टेबल में रिलेशन होता है। ठीक है, ये एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 है डैश आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस का बिल्डिंग ब्लॉक्स, मेन चीज़ क्या है, उसका जो क्या बोलते हैं उसे, धड़कन, उसका दिल, उसका फेफड़ा, वो क्या है, तो डेटाबेस का सब कुछ टेबल्स है। डेटाबेस में जो भी चीज़ आप रखिएगा सारा चीज़ आपका टेबल में ही रहेगा, तो इसका दिल, दिमाग, फेफड़ा, जान, सब कुछ इसका टेबल है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या कहेंगे इसे कहेंगे हम लोग टेबल्स। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट है डैश आर द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सेम सब्जेक्ट। अब देखिए सेम सब्जेक्ट का अलग अलग टाइप्स बताना है। जैसे मान के चलिए आपको बोल दिए बुक नंबर 1, अब इसका प्राइस बताना है हमको, इसका हमको ऑथर बताना है, इसका हमको सब्जेक्ट बताना है, तो इसका तो इस तरह से जो भी चीज़ बताना, तो एक ही चीज़ के बारे में बहुत सारी डिटेल देना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक ही चीज़ के बारे में बहुत सारा डिटेल देना है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, रिकॉर्ड्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एक ही चीज़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिटेल देना है ना। आर द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सेम सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारा डिटेल, तो इसे कहेंगे रिकॉर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डैश DDL कमांड इज यूज टू क्रिएट अ टेबल। टेबल क्रिएट करने के लिए कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, देखिए यहाँ पर
ऐसे तो एसक्यूएल में बहुत सारे कमांड होते हैं, सारे कमांड को याद करना मुश्किल है, तो जो इम्पोर्टेंट है उसका मैं एमसीक्यू बनाया हूँ, और भी कुछ जो चीज़ें थी, जो कंसेप्ट था, उसका मैं आपका नोट्स में क्लियर किया हूँ, ताकि आपको दोनों साइड से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एक बार मैं रिकमेंड करूँगा इस चैप्टर का तो कम से कम नोट्स ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब 18 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में, तो ये हो जाएगा आपका क्रिएट CREATE, इसे याद करिएगा तो आपका नया टेबल क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है DDL कमांड इज यूज टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस कैसे चेंज करेंगे हम लोग? अल्टर में करेंगे। ठीक है, अब बोलेंगे ये सारी चीज़ें तो बहुत नई लग रही है, तो पहली बार पढ़ने पे नया लगता है, अगर आप पहले से कंसेप्ट देखे होंगे तो सब इजी लग रहा होगा। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस क्रिएटेड यूजिंग OpenOffice.org। अब जो डेटाबेस हम लोग ओपन ऑफिस में बनाएंगे तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा? देखिए, इसी से रिलेटेड पिछले चैप्टर में भी हम आपको एक क्वेश्चन दिए थे, सेम क्वेश्चन था आई थिंक, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? बहुत ईजी है, .odb। ठीक है, .odb। अभी आपको बताए थे जैसे फोटो का होता है .png, वीडियो का होता है .mp4, बहुत सारा तरह का होता है एक्सटेंशन, AVI भी वीडियो का है, तो उससे उसी टाइप का आपका बनता है। ठीक है, 3GP ये सब कुछ आपका वीडियो का ही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप सपोर्ट्स अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड स्पेशल सिंबल। अब देखिए, डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? डेटा टाइप का मतलब होता है जैसे कि आप मान के चलिए 1 2 3 4 लिखना चाहते हैं, 1 2 3 4 ऐसा, तो ये क्या होगा? न्यूमेरिक डेटा टाइप हो गया। ये डेटा का किस तरह का है? न्यूमेरिक। ABCD लिखिएगा तो ये हो जाएगा आपका अल्फा डेटा टाइप। ठीक है, तो उसी तरह से पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप सपोर्ट्स अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक कौन सा सपोर्ट करता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टेक्स्ट। टेक्स्ट में आपका दोनों तरह का इसमें सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी की कैन नॉट एक्सेप्ट डैश। देखिए, प्राइमरी की में बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI इसको मार्क कर लीजिए। प्राइमरी की कभी भी आपका नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है। नल मतलब जीरो, नल मतलब जीरो, यानी कि प्राइमरी की कभी भी जीरो को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब जीरो इन द सेंस मतलब खाली, जीरो इन द सेंस मतलब खाली, ये मत बोलिए कि जीरो को एक्सेप्ट नहीं करता, इसका मतलब है खाली चीज़ नहीं रह सकता है, इसको कुछ ना कुछ इसमें भरना ही होगा, क्योंकि ये तो मेन चीज़ है आपका। ये आपका, अब कोई बोलेगा आपका एडमिशन नंबर, तो क्या बोलेगा? एडमिशन नंबर कुछ नहीं है, कुछ तो होगा। उसी तरह से प्राइमरी की कभी भी नल यानी खाली नहीं रह सकता है, कुछ ना कुछ इसमें देना जरूरी है। नेक्स्ट है डैश प्रॉपर्टी इज यूज टू फिल्टर द डेटा इधर इन असेंडिंग डिसेंडिंग। अब कौन सा प्रॉपर्टी से असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों से हम लोग डेटा को फिल्टर करते हैं? तो हम लोग कैसे करते हैं? ये कर लेते हैं हम लोग सॉर्ट से, SORT, सॉर्ट करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? डेटा फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग। SQL का फुल फॉर्म, ये दोबारा क्वेश्चन प्रिंट हो गया, इसका क्या होगा आंसर? ये हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट है ऑल द वैल्यूज इन डैश आर द सेम टाइप। अब इनमें से किस में सेम टाइप के वैल्यूज़ को डाला जाता है? तो ये फील्ड्स में, देखिए ये तो आपका रिकॉर्ड्स हो गया, ये आपका फील्ड्स हो गया। तो मान के चलिए यहाँ पे ऑथर लिखे तो यहाँ पे सारे ऑथर्स ही तो होंगे। अगर यहाँ पे प्राइस लिखे तो सारा प्राइस होगा। इसका मतलब फील्ड में आपका सेम टाइप का डेटा रहता है, फील्ड में आपका सेम टाइप का डेटा होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 26 में है बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप ऑफ फील्ड इज। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? डेटा टाइप किस तरह का फील्ड में होता है? तो डेटा टाइप सब जो अभी आपको पता है फील्ड्स ये सब होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट? 26 में आपका हो जाएगा राइट आंसर टेक्स्ट वेर कैर। ठीक है, टेक्स्ट रहता है, यानी कि यहाँ पर आप डेटा टाइप में अभी आपको बताए थे न्यूमेरिक और अल्फा दोनों रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट द नेम ऑफ द टेबल इज़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन बड़ा धमाका। बताइए इनमें से जो टेबल है उसका सबसे पहला मतलब जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट टेबल का नाम क्या होता है? तो ये हो जाता है आपका टेबल 1। ठीक है, याद रखिएगा टेबल 1 ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है। डैश आर यूज टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन डेटाबेस। डेटाबेस में किस तरह का डेटा हम लोग डालने चाह रहे हैं या फिर डालना चाह रहे हैं, तो ये कौन डिसाइड करता है? कहाँ से देख करके डिसाइड होता है? तो ये आपका डेटा टाइप से डिसाइड होता है। डेटा टाइप बताता है कि आपका किस तरह का डेटाबेस तैयार हो रहा है। डैश डेटा टाइप आर यूज टू स्टोरिंग फोटो म्यूजिक फाइल्स। अब देखिए फोटो जो भी आपका मल्टीमीडिया का फाइल होता है, मल्टीमीडिया का फाइल के लिए आप किस तरह का डेटाबेस यूज़ करिएगा? बाइनरी। ठीक है, बाइनरी से। बाय डिफ़ॉल्ट द लेंथ ऑफ द इंटीजर डेटा टाइप कितना होता है? इंटीजर का हो जाता है टोटल
10। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी टू बी टर्न यस सो दैट वैल्यू विल बी ऑटोमेटिक इंक्रीमेंटेड। अब यहाँ पे किस चीज़ को यस कर दीजिएगा तो वैल्यू हम अपने आप इंक्रीमेंट होगा, अपने आप बढ़ने लगेगा, ठीक है, अपने आप बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पर ऑटो वैल्यू को अगर हम यस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अपने आप डेटा इंक्रीमेंट करने लगेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डेट टाइम डेटा टाइप। इसमें से डेट टाइम डेटा टाइप कौन सा नहीं है, तो टाइम स्टैम्प नहीं है। वी कैन डैश डेटा इन टेबल। हम लोग टेबल में डेटा को क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो मॉडिफाई कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तीनों चीज़ हम लोग टेबल में कर सकते हैं। इन विच व्यू डेटा कैन बी एंटर्ड इन टेबल। अब हम लोग को डेटा को टेबल में डालना है, डेटा को टेबल में डालना है तो किस व्यू में डाल सकते हैं, तो यहाँ पर डेट शीट व्यू करिएगा तो उस चीज़ में आप डेटा को एंटर कर सकते हैं। इन विच मोड वी कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। टेबल का भी स्ट्रक्चर चेंज करना है। देखिए दोनों में बात को समझिए, एक में हम डेटा को एंटर कर रहे हैं, एक में हम डेटा को डाल रहे हैं, दूसरा में क्या कर रहे हैं, हम टेबल को ही बदल दे रहे हैं। जैसे अभी टेबल बना हुआ है आपका इस तरह का, अब हम इसको क्या कर रहे हैं आपका, अब हम इसको चाहते हैं कि यहाँ पे एक और ब्लॉक ऐड हो जाए, तो ये क्या हो रहा है, आप टेबल को चेंज कर रहे हैं। तो टेबल को चेंज कहाँ पे कर सकते हैं, ये आपका डिज़ाइन व्यू में, डिज़ाइन व्यू में टेबल को चेंज करिएगा और जो यहाँ पे डेट शीट व्यू है वहाँ पे डेटा को एंटर करिएगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। सॉर्टिंग मीन्स टू अरेंज डेटा इन। अब हम लोग सॉर्ट के मतलब अभी बताए थे पिछले क्वेश्चन में, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा को सजा देना। डेटा को सजा देगा या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सिर्फ इंक्रीजिंग या फिर सिर्फ डिक्रीजिंग, दोनों साइड से कर सकता है, इसको सॉर्ट बोलते हैं। फ्लिपकार्ट अमेजन पे अगर शॉपिंग करते होंगे तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता होगा। इन बेस डेटा कैन बी लिंक्ड बिटवीन 2 और मोर टेबल्स विद द हेल्प ऑफ। अब बताइए इसमें 2 और ज़्यादा टेबल को हमको लिंक करना है तो किसके हेल्प से कर सकते हैं, किसके हेल्प से कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। ये हो जाएगा आपका प्राइमरी और फॉरेन की के हेल्प से। देखिए क्वेश्चंस जो मैं आपको शुरू में बताता हूँ उसको ध्यान में रखिए, रिलेट करिए, क्वेश्चन समझ में आएगा। अभी बताए प्राइमरी की का काम क्या है, स्पेशल वैल्यू। फॉरेन की का मतलब क्या है, वो प्राइमरी की को असाइन करता है कि वो उस दोनों में एक तरह से फ्रेंडशिप होता है। तो ये आप कर सकते हैं, ये लिंक करने के लिए प्राइमरी और फॉरेन की कंपलसरी है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम डैश मेन्यू। अब हमको रिलेशनशिप बनाना है तो हम लोग टेबल्स में किस मेन्यू से बना सकते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज़ से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डैश स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम टेबल। अब हमको डेटा निकालना है टेबल से, मान के चलिए टेबल है, टेबल में सारा डेटा डाल दिए, अब आपको इसमें से रिजल्ट देखना है, ठीक है, रिजल्ट देखना है। अब आपको इसमें से टेबल को देखना है तो 39 में क्या करिएगा आप, यहाँ पर आप सेलेक्ट करिएगा। देखिए इसका लैंग्वेज अलग होता है थोड़ा सा, बस आपको ध्यान देना है। सेलेक्ट का मतलब होता है ये शो करना, सेलेक्ट का मतलब क्या होता है, ये आपको रिजल्ट शो करेगा, डेटा को शो करेगा, तो इसको सेलेक्ट बोलेंगे, ठीक है। अगर सेलेक्ट अगर हम स्टार लगा दे, स्टिक लगा दे, इसका मतलब क्या हो गया, टोटल डेटा को शो कर देगा, ठीक है, टोटल डेटा को। चलिए डीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएमएल का फुल फॉर्म हो जाता है आपका यहाँ पर क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, फिर है डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मॉडिफाई लैंग्वेज और नन ऑफ द अबव। अब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर फटाक से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों जब आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो पता चलता है कि आप लोग वीडियो कितना दूर तक देख रहे हैं, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलती है आप लोग के लिए इसी तरह के बेहतरीन वीडियो बनाने का। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर मैं इसका आंसर भी आप लोगों को बताऊँगा कि DML का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, लिख दिए होंगे अभी तक। तो DML का फुल फॉर्म हो जाता है दोस्तों डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज रिटर्न रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपका रिकॉर्ड किस तरह से आता है, तो असेंडिंग ऑर्डर में आपका हो जाता है ऑर्डर बाई से, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में आता है आपका ऑर्डर बाई से, ठीक है।
यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर बाई से असेंडिंग ऑर्डर में डेटा आता है। विच कमांड इज़ यूज्ड टू मॉडिफाइड डेटा इन टेबल। अब किस आपको मॉडिफाई करना है डेटा को टेबल में, तो आप क्या करिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 42 में मॉडिफाई में जाइएगा, तो यहाँ पर आप डेटा को टेबल में मॉडिफाई कर सकते हैं। विच कमांड इज़ यूज टू डिलीट डेटा फ्रॉम टेबल। डिलीट के लिए कौन सा कमांड है, डिलीट ही कमांड है, ठीक है। डिलीट के लिए डिलीट कमांड आता है। सेलेक्ट से आपको शो करेगा जो भी आप डेटा बनाए होंगे वो। अ डेटाबेस स्टोर्स एंड प्रोसेसेस डेटा इन द फॉर्म ऑफ। डेटाबेस स्टोर कैसे करता है और किस तरह से शो करता है, तो ये आपका करता है टेबल्स के फॉर्म पे। अभी बताए थे डेटाबेस में जो भी डेटा होता है वो सारा टेबल्स में रहता है। नेक्स्ट है, नेम द कॉलम हेडर विच टेल्स द रीडर अबाउट द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन फील्ड। अब बता रहा है कि इसमें से जो आपने डेटा रखा टेबल में वो किस टाइप का, ये कौन बताता है, तो ये आपका बताता है फील्ड का नाम। जैसे कि यहाँ पर आपने लिखा ऑथर, तो ये आपको बता रहा है कि यहाँ पर ऑथर लोग हैं, तो ये आपको इसका डेटा का टाइप बताया। अगर हम इसमें प्राइस लिख देते तो ये आपको बताएगा कि इस कॉलम में जितने लोग हैं सब प्राइस वाले हैं। यहाँ अगर कलर लिख देते हैं तो ये सारे बताएगा कि यहाँ पे कलर वाला फील्ड है। तो फील्ड नेम हमको बताता है कि इसमें किस टाइप का डेटा टाइप नीचे है। विच व्यू गिव्स मोर कंट्रोल ओवर क्वेरी। अब बोल रहा है कि कोई भी क्वेरी में किस व्यू में जाएंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। तो जब डिज़ाइन व्यू में जाइएगा तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस को आप एक साथ कर सकते हैं। विच प्रॉपर्टी अलाउज द यूज़र टू स्पेसिफाई द यूज़र डिफाइंड नेम फॉर एनी कॉलम। अब यहाँ पर बोल रहा है कि विच प्रॉपर्टी अलाउड द यूज़र टू स्पेसिफाई यूज़र डिफाइंड नेम फॉर एनी कॉलम। कोई भी कॉलम के लिए यूज़र डिफाइंड नेम बोल रहा है रखने के लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए आपका ऑप्शन होता है एलियास, ठीक है, एलियास याद रखिएगा। कमांड टू डिस्प्ले ऑल द डेटा टेबल इन एम्प्लॉय। मान के चलिए आपका कोई एक टेबल दिया हुआ है और ये एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है। अब बोल रहा है कि आपको इसमें डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले के लिए हम आपको क्या बोले थे, सेलेक्ट करने, और क्या बोला, ऑल द डेटा। जैसे ही बोला ऑल, इसका मतलब क्या कर दिए, स्टार लगा दिए। अब बोला किस में से, तो एम्प्लॉय में से, तो EMP लगा दिए। कोई दिक्कत हुआ दोस्तों, यहाँ पे कोई दिक्कत हुआ, सेलेक्ट लगाए, स्टार मतलब ऑल, EMP मतलब इस टेबल से टोटल चीज़ को डिस्प्ले किया जाए। इसका मतलब अब देखिए यहाँ पर आपको दोनों चीज़ सेम लग रहा होगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि जब भी आप कोई कमांड लिखिएगा तो आप इसको इस तरह से इसको क्लोज करिएगा, तभी आपका वो जो कमांड है वो रन करेगा। तो जब भी कमांड लिखिएगा इस तरह से क्लोज करिएगा तभी वो रन करेगा, ठीक है। विच लैंग्वेज हेल्प टू एक्सट्रैक्ट फेच डेटा फ्रॉम टेबल। अब बोल रहा है कि कौन सा लैंग्वेज होता है वो डेटा को टेबल से निकालने का काम करता है, तो ये आपका हो जाएगा MySQL। क्या होता है, MySQL, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आप लोगों के लिए होमवर्क है, जल्दी से कमेंट में बताइए दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। फुल फॉर्म ऑफ DDL, फुल फॉर्म ऑफ DDL क्या होगा, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इससे पता चलेगा कि आपने कितना दूर तक वीडियो देखा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों किसी तरह का डाउट होगा, कोई भी आपको नोट्स देखना है, तो आप क्रैक माई CBSE के वेबसाइट पर जाइए, इसमें आपको सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये 50 MCQ आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगा और आपके बोर्ड में इससे बहुत रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट, मेरे तरफ से पूरी तरह से आपको हेल्प रहेगा जहाँ तक हो सके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।